बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। इस हवाले से क्या गहमा गहमी है और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से उनके एक अहम प्यादे ने बड़ा दावा किया है, क्या ये दावा दुरुस्त है? देखिए, दावा बड़ा दिलचस्प है और दावा है इदारों और मियाँ साहब के हवाले से। एक वो डील डील की बात चल रही है, ये उससे मुख्तलिफ है। ये सही। तो बहुत ही हमें कोई ज़बरदस्त किस्म की कहानी सुनाता है ना, इंसाइट देता है कि मियाँ साहब ज़ाहिर है कि अब आ रहे हैं 6 दिन के बाद, अगर वो फाइनली लैंड करते हैं। अब और ज़ाहिर है कि इसमें भी कोई अब कोई ख़ास शक व शुबा नहीं है कि वो नहीं आ रहे, अच्छा। क्योंकि यहाँ से तो वापसी का मतलब ये है ना कि आपका सियासी। नून को ही बंद कर दे हमेशा हाँ, के कि लिए। आप वो कहें कि ये दुकान जो है वो अब फला जगह शिफ्ट हो गई है, सही। लंदन शिफ्ट हो गया है, ये कहीं शिफ्ट हो गई है। तो वो वापस तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखें बहुत बहुत गहमा-गहमी है। हर टॉक शो का मौजू यही है। जितनी भी डिस्कशंस हैं, अब आप बाहर निकलते हैं, बाहर भी लोग जो हैं वो आपस में जिस तरीके से वो होटल पे लिखा होता है कि सियासी और मज़हबी ग्रुप गुफ्तगू से गुरेज़ करें, मना है। हम्म। तो वहाँ पर भी गुफ्तगू यही चल रही होती है। इसी तरीके से जो है वो शहर इक़्तिदार में आप ज़ाहिर है कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कारोबारी शख्सियात भी हैं, मीडिया की बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी हैं, और कहीं न कहीं इकट्ठ चल रहा होता है, तो वहाँ पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सही। और 3-4 अहम चीज़ें हैं, कुछ सरगोशियाँ, चमगोइयाँ मियाँ साहब के प्लान के हवाले से। हम्म। क्या इस्लामाबाद वो टेक्निकल लैंडिंग जिसको कह रहे हैं वो करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे? पहुँच सही। जाएँगे तो क्या प्लान, 2-3 जो प्लान सामने आए, वो सारे वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, एक तो मियाँ साहब की वापसी, और फिर एक अहम तरीन शख्सियत मियाँ साहब की के लिए तो बहुत ही अहम है, उन्हें लंदन से पाकिस्तान भिजवा दिया था, उन्हें अचानक हंगामी तौर पर दुबई भी बुलवा लिया। वापस। वापस उनको कहा कि आप दुबई पहुँचे, और वो दुबई पहुँच भी गई हैं वो शख्सियत। सही। अब उनके भी जाने के क्या मकासद हो सकते हैं, वो भी सही। एक अलग से वो है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एक तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, अब वो जो तैयारा है, खसूसी तैयारा, जी। कोई 152 के करीब लोग लेकर वो उड़ान भरेगा। एक प्लान ये है कि 8 बजे सुबह जी। वो दुबई से रवाना होगा और 12 बजे के करीब वो लैंड करेगा इस्लामाबाद में। सही। और इस्लामाबाद लैंडिंग का मकसद ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो बाकी जो सवारियाँ हैं उनको वहीं जहाज़ में बिठा के हम्म। जल्दी जल्दी जो है वो निकलेंगे एयरपोर्ट से, और उनको एक सिक्योरिटी में जो है वो ले जाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ से जो है उनके मामलात कानूनी पूरे होंगे, वो वापस आएंगे, वहाँ से फ्लाई करेंगे, लाहौर लैंड करेंगे, और लाहौर में सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पे मियाँ साहब को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे, और हेलीकॉप्टर से वापस उनको लेकर मीनार पाकिस्तान आ जाएंगे। और इस दौरान मरीम नवाज साहिबा और बाकी जो उनकी लीडरशिप है वो वहाँ पर स्टेज पे मौजूद रहेगी, ताकि लोग जो हैं इंटैक्ट उनको रहे। इंटैक्ट रखा जा सके। जब मियाँ साहब पहुँचेंगे तो मियाँ साहब, अभी ये वो प्लान है, अभी इसका 100% फाइनल नहीं, आपको पता है कि इसमें बहुत सारी जी। चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। जब मियाँ साहब पहुँचेंगे तो उनके पहुँचने के बाद स्टेज पे कोई भी और शख्स तकरीर नहीं करेगा। सही। और ये ना हो ना कि पहले की किसी की एक की तकरीर सुन के लोग चले जाएँ, हम्म। मियाँ साहब का इंतज़ार ही ना करें। वो आ भी किस तरीके से रहे हैं आपको पता है। सही। अच्छा, को तकरीर का ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 घंटे की होगी। मीर 1 साहब घंटे की एक तकरीर हो घंटा बोल लेंगे। 1 घंटे की तकरीर होगी, और उसके फ़ौरन बाद स्टेज से कह दिया जाएगा कि अब आप लोग अपने-अपने घरों को जाएँ, हम्म। और मियाँ साहब वहाँ से जाती उम्रा रवाना हो जाएगी। सही। और फिर वो जितना वक्त उनको कोर्ट से मिला है उसके हिसाब से फिर आगे वो अपने कानूनी मामलात सरेंडर करना है, जो भी करना है। ये है वो प्लान जो नून लीग बेसिकली बता रही है। सही। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी वो रखी गई हैं, यानी प्लान ए कि बी सी। देखे ना कि हाँ। ये, हाँ, कि ये प्लान ए है, अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, वो ना हुआ तो फिर फलां हो जाएगा। तो ये हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, बिल्कुल लेकिन ऐसे ये ही। मुख्तलिफ प्लान हैं कि हम्म। बाय रोड भी आ सकते हैं। बाय रोड आने का ये तरीका होगा, अगर हेली से आना है तो इस तरीके से आएंगे। अब वो जो शख्सियत जिनको दुबई बुलाया, फिर आते हैं हम उस पे जो इदारों और मियाँ साहब के हवाले से हम्म। बड़ा दावा किया गया। और दावा भी जो है वो 2 अहम शख्सियत उन्होंने उन्होंने किया। सही। इरफान सिद्दीकी साहब को बुलाया गया था लंदन। अच्छा। अब इरफान सिद्दीकी साहब को लंदन बुलाने का मकसद ये था कि मियाँ साहब
के पास हमेशा जो है ना उनके एक शख्स होता है जो मुश्किल सवाल की सूरत में या फिर उन्होंने कहना क्या बोलना क्या है उसकी सूरत में उनको गाइड कर सके। उनकी एआई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो उनको लिख के देते हैं, तकारीर भी लिख कर देते हैं, पर्चियां भी जो मियाँ साहब स्क्रॉल कर रहे होते हैं दरमियान में एक उठा के साइड पे रख के गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब को इसलिए बुलाया था, इसलिए नहीं बुलाया था कि उनके पास और कोई पर्ची लिखने वाला नहीं था। सही। मसला ये था कि जो उनकी 18 सितंबर की वापसी के हवाले से तकरीर थी ना, वो तकरीर जिसने लिख के दी थी उसने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं तो जनरल बाजवा का भी, जनरल फैज़ हमीद का भी और साकिब निसार का, आसिफ सईद खोसा का, पनामा वाले बेंच का और एजाजुल एहसन का, इनका एहतसाब करूँ ये कत्ल से बड़े मुजरिम हैं और अगर इनको माफ़ कर दिया तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, ये कौम के मुजरिम है वगैरह वगैरह। वो जिस तरीके से बैक फायर की, जिस तरीके से चीज़ें तब्दील हुई, उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब को बुलाया गया था कि आप आ जाएं और अब आप ऐसी चीज़ लिख के दें जो उस 18 सितंबर वाली तकरीर का असर इस तरीके से ज़ाइल करे कि हमें लोगों में अपना इमेज भी बरकरार रख सकें कि नहीं नहीं हम बहादुर हैं, हम बुज़दिल नहीं, हम भागे नहीं, हम डरे तैयार नहीं। करेंगे अब। हाँ, और उधर भी जो है वो कोई नाराज़ ना हो, सही। वो दरमियानी रास्ता निकालें। तो वो गए और वो क्योंकि अपना काम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आ गए और उधर से मियाँ साहब जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच गए। तो इसका मतलब ये था कि सिद्दीकी साहब का तो काम पूरा हो गया, राइट। लेकिन अचानक सिद्दीकी साहब को बुलाया। अब यानी कि इस दौरान मियाँ साहब की तकरीर तो उनके पास है, वो तो रट्टा भी लगा लिया होगा, उन्होंने याद यूद कर लिया होगा उसको। लेकिन अब इस दौरान या तो जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की मुलाकात हुई है, कुछ और लोगों की मुलाकातें हुई हैं मियाँ साहब से लंदन में, या फिर उनके सऊदी अरब पहुंचने के बाद उनकी वहां पर मुलाकातें होने या ना होने के दरमियान की जो कैफियत है, जाहिर है बहुत सारे लोग मिलोगे, किसी ने कोई पैगाम दिया होगा, किसी ने कोई पैगाम दिया होगा, कुछ अहम लोग भी होते हैं वो कभी आपको पैगाम दे देते हैं या किसी अहम बंदे का पैगाम एक गैर अहम बंदे के जरिए आपको मिल जाता है। सही। तो हो सकता है कि उन्होंने वो कुछ चीज़ें ओमिट करवानी हो अपनी तकरीर में, कुछ इंसर्ट करवानी हो, कुछ बताना हो कि यार इसमें ये ऐड कर लें, ये निकाल दें, इसका क्या करें, उसका क्या करें, इस किस्म की चीज़। वैसे एक और तरीका भी है मियाँ साहब का, वो शहबाज शरीफ की तरह तकरीरी फैक्स कर दें, अप्रूवल ले लें, वेट करवा लें या उधर से ही लिखवा लें जहाँ से इतना प्रॉब्लम है। ये भी तो एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोचने का तरीका कार है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, अब जहन का घोड़े ही दौड़ाने हैं ना, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मियाँ साहब जब दुबई में जहाज में वो भर के ला रहे हैं सहाफ़ी अपने साथ, तो वो आम आवाम में घुल मिल गए वाली खबर आती है ना, तो वो जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें से कोई भी शख्स खुदा ना ख्वास्ता ऐसा सवाल कर लेता है, वैसे तो जो निसाब में शामिल ना हो। हाँ, यानी कि वैसे तो जितने सारे जा रहे हैं वो सवाल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, अच्छी तरह सिलेबस याद करके जा रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं करना कि मियाँ साहब के बारे में, अच्छा मैं इसका रेफरेंस आपको निकाल के दूंगा, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ है कि एक मरतबा ये पंजाब हाउस में कहीं पनामा वाले दिनों में जब ट्रायल हो रहा कुछ था, चल रहा था, तो किसी सहाफ़ी ने सवाल किया, तो मियाँ साहब ने कहा कि आप बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए। उसने अपनी तरफ से बताया कि ये जवाब होना चाहिए। उसने कहा अच्छा ये लिख ले यही मेरा जवाब है। यही मेरा जवाब है। तो वो एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए या वो उनको साथ रखना चाहते हो कि वहां पर जवाब देने में आसानी हो। वैसे मियाँ साहब पता करके क्या आ रहे हैं जो इतना बड़ा कॉन्वॉय की शक्ल में आएंगे, इतने साथियों को बुला रहे हैं? नहीं, वो इसको एक ग्रैंड इवेंट बनाना चाहते हैं लोगों के साथ। मेरे ख्याल में अपनी सेहत को सेलिब्रेट कर नहीं, अब ही वांट्स इट टू बी सेलिब्रेटेड एज, यानी कि इसको के लोग इसको बड़ा याद रखें। कोई ऐसा जलावतनी और सेहत दोनों में बहुत फर्क है। अब सेहत याब हो गया आ रहे हैं ना, वो तो बहरहाल जैसे भी आ रहे हैं सबको पता है ना, तो ये एक वजह हो सकती है। अब आ जाते हैं उस पर कि मियाँ साहब जो हैं उनके और इदारों के दरमियान और पीपल्स पार्टी के हवाले से और एक और बड़ा दावा भी आया जी। जावेद लतीफ़ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहब, उनकी एक पेशी थी, उस पेशी के बाद वो बाहर निकले तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी, सवालात हो रहे थे। तो बिलावल के हवाले से पूछा गया कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं और जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही हैं, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि देखिए हमारा बिलावल से तो बहुत अच्छा ताल्लुक है,
लेकिन जो है वो बदकिस्मती है कि जो 14-15 साल से हम अंदरून सिंध नहीं जा सके ना, तो हमने तो वहाँ पे काम नहीं किया, क्योंकि हम यानी कि बेसिकली इन्होंने डिवीजन की हुई थी ना, बांटा हुआ था कि सिंध तुम रखो, पंजाब हम रखेंगे, इधर तुम ना छेड़ो, उधर हम नहीं छेड़ेंगे। नूरा कुश्ती चल रही थी वो सारा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नून लीग ये कह रही है कि हम कराची और अंदरून सिंध में घुस रहे से मुराद ये कि उनकी प्रेजेंस तो कोई नहीं है, लेकिन वो जो इत्तेहाद बन रहा है ना, मुझे लगता है कि अब ये पॉसिबिलिटी बन गई है कि जो भी छोटा मोटा काफिला लेके ये सिंध से जाएंगे, वापसी पे वो MQM, JUI और GDA जी और वहाँ की जो छोटी मजहबी और दूसरी जमातें हैं सिंध की, जी उनके साथ जो वो अमन मार्च लेकर जाना चाह रहे हैं ना कराची, और जिसका असल मकसद जो है वो NTPPP है, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है, ये शायद उसको ज्वाइन कर लें। एक तो ये वाइब दी है। सही। दूसरा जो इसी में गुफ्तगू में ना उन्होंने जो गुफ्तगू की, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जावेद लतीफ़ साहब जो है वो उनके बड़े प्यादे हैं जी और आपको पता है कि प्यादे का काम क्या होता है। तो सेव शतरंज में जो है ना वो प्यादे का काम ये होता है कि कोई मेन जो आपका मसलन रुक है, बिशप है, नाइट है, क्वीन है, उसको कहीं पर कोई खतरा हो ना, तो अपनी जान हाजिर तो वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। हाँ कहता है कि मेरी ओवर माय डेड बॉडी, लेकिन Absolutely. प्यादा होता है बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो खुदकुश होता है। वो काम कर देता है, और अगर वो दुश्मन की सफों में दूसरे एंड के ऊपर पहुंच जाए ना, हाँ तो फिर वो खुद भी क्वीन बन जाता है, हाँ या कोई भी रूप धार सकता है किंग के अलावा, किंग के एब्सोल्युटली अलावा कोई भी रूप धार सकता है। तो वो मियाँ जावेद लतीफ़, आपको पता है कि वो जब उनको बिठाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, तो हमेशा वो बड़ी चीज़ फेंकते हो। सही। ही इज़ अ मैन टू बी वॉच्ड। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम तो एक तो ये कि मियाँ साहब आ रहे हैं, और हमने तो दिसंबर 2021 में कह दिया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, मगर उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था और जो एक पेज पर सब लोग थे, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में तय किया कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएंगी। और आपको याद होगा कि कैबिनेट मीटिंग में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम नवाज शरीफ को वापस नहीं आने देंगे। आज भी मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मद्दावा है, लेकिन अगर दीगर जमातें मिलकर भी पाकिस्तान को इस गिरदाब से नहीं निकाल सकें, जिस गिरदाब में पाकिस्तान 2017 में घिर गया था, तो 16 माह की जो हुकूमत थी 11 जमातों की, वो मिलकर निकाल सकती। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जमातें कैसे फेल हुई, मगर ये हकीकत है कि नवाज शरीफ का विजन, नवाज शरीफ का तजुर्बा, नवाज शरीफ पर लोगों का एतमाद, नवाज शरीफ पर सरमायाकार और दोस्त ममालिक का एतमाद, नवाज शरीफ के बगैर इस गिरदाब से पाकिस्तान को नहीं निकाला जा सकता। अब वो आते हैं उस बात पे कि इसमें जाहिर है कि एक बड़ी हिस्ट्री है मियाँ साहब की, और हम तो यही सुनते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। सही। इदारा जाती याददाश्त जी कि इदारे की याददाश्त जो है ना वो बहुत वो है, वो भुलाते नहीं है। किसी ने कुछ किया हो तो मियाँ साहब की तो एक लंबी फहरिस्त है, इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इंटरनेशनल जो है वो मामलात के हवाले से, इंटरनली इदारे के साथ नॉन लीग्स 1, नॉन लीग्स 2, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके उनकी लिस्ट तो तवील है, तो वो सारी कैसे मिटेंगी, मिटी है नहीं मिटी, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि डील हुई है या नहीं। राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, खुर्शीद शाह कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि देखें, और इदारों के अंदर बैठे हुए वो लोग जो कभी नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट हुआ करते थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि अगर अवाम जो कि अवाम एक उम्मीद से नवाज शरीफ को देख रही है, अब इदारों के अंदर भी वो लोग जो इस सोच के मालिक थे, वो भी आज इस बात पर मुत्तफिक हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं कि किसी तौर पर भी नवाज शरीफ को अगर कौम मुंतखब करती है तो रास्ते की रुकावट ना बना जाए। गोया मियाँ साहब और उनके कैंप को, जाहिर है कि अब ये तो कहा गया होगा तो पता चला होगा ना जी, मतलब कोई प्रेस रिलीज तो ऐसी नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी नहीं हुई। आपने किसी इदारे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। बिल्कुल नहीं। कोई ट्वीट देखा? नहीं देखा। कोई खिताब देखा कहीं? नहीं देखा।
तो किसी ने कन्वे किया होगा ना एब्सोल्युटली, कि साडा मसला कोई नहीं, खत्म, बिल्कुल ठीक, 100%। मियाँ साहब आए, बिल्कुल आराम से, कोई नहीं मसला, और आगे। उन्होंने अपने यहाँ घर है। ये देखें, यहाँ से जो तासुर है ना कि मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ के आना उन्होंने हुकूमत, उनकी कोरोनेशन होती है, हाँ, ताजपोशी, ताजपोशी। वो जैसे भी वो किंग चार्ल्स की हुई थी ना, लंदन में देख के आया मैं बकिंगम पैलेस और इधर उधर, तो वो शायद ना इस मूड में होकर इलेक्शन लड़ना है, हाँ, वो कहते हैं डायरेक्ट ही, बादशाहत के अंडर ही। डायरेक्ट ही ताजपोशी वगैरह होनी चाहिए, बंदे को जो है वो तख्त जी। के ऊपर तख्त नशीन किया जाए। वो भी पैलेस में सारी उम्र गुजार देते। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि जनाब कि वो रास्ते की रुकावट ना बना जाए, अब ये इदारे में सोच पनप चुकी है, मौजूद है। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ कि 16 माह में महंगाई है हुई, आवाम परेशान है, तो मियाँ साहब कैसे लोगों को मोबिलाइज करेंगे? सही। कहते हैं अगर कायद नवाज शरीफ का माजी सारे जानते हैं, चले 15-20 साल का नौजवान नहीं जानता, आप तो जानते हैं। अब मसला ये है कि जो 20 साल और 20 साल से जायद, कम अज कम गुज़श्ता 4 साल में बंदा ऐड हुआ है जी। 2 करोड़ 10 लाख, वो तो बिल्कुल नहीं पहचानता मियाँ साहब। वो पहचानता है आपकी 16 महीने की कारकर्दगी। उसने देखी है आपकी पीडीएम की हुकूमत, जो दावे आपने किए थे, जो मसीहा आप बने थे, आपने मार्च किया था, आप महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, आप काम पे टांगने का मार्च लेकर आए थे, आपने उधम मचाया हुआ था कि हम जनाब सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमारे पास नुस्खा है। सही। लेकिन वो नुस्खा जो है वो तो आपका जाली था, आप तो कुछ और काम करने आए थे, आप तो अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी की करने आए थे, आप तो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, आप तो अपना डूबता हुआ जो सरमाया जो आपने सियासत से कमाया था, आप तो उसको बचाने के लिए आए। बिल्कुल सही। तो वो तो इस बात को पहचानते हैं, वो तो नहीं पहचानते मियाँ साहब को। और और ये जो बोलते पहले भी, वाले हैं, इनकी मेमोरी भी बहुत और जो जानदार। पहले वाले भी हैं वो भी कितना मुतनफ़िर है। आप अंदाज़ा लगाए ना, इकरामत मुगल साहब जी। का जब भी कोई सियासी इवेंट होता है, ये मीडिया वाले माइक लेके हम सारे घुस जाते हैं ना, लोगों की राय लेते हैं, बात करते हैं। अच्छा, फिर जमात वाले जो हैं वो जो कोई भी जमात होती है वो उनको पिक भी करती है, खुद भी करती है। आज कहीं पर कोई पॉजिटिव आया हो, अब मियाँ साहब की वापसी कितना बड़ा इवेंट है नून लीग के लिए। गुज़श्ता 1.5 महीने से तो इसकी हाइप है ना प्रॉपर। बिल्कुल ऐसी है। चलें 1.5 महीना नहीं, 1 महीना 5 दिन कह लें। सबसे ज्यादा बड़ी छेड़ थी नून लीग की, वो खत्म हो गई। 1 महीना 5 दिन या 1.5 महीना ही कर लेना। 1.5 महीने से जिस इवेंट की सबसे ज्यादा हाइप है, आपने इस वक्त तक कोई एक वायरल जज्बाती आम आवाम का, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो टिकट का मुतमन्नी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसने ठेका लेना है उसकी बात नहीं कर रहा, जिसने उनसे कोई फायदा फायदा छोटी सीट पे टिकट लेना है, बड़ी सीट पे टिकट लेना है, सेनेट में एडजस्ट होना है, रिजर्व सीट पे एडजस्ट होना है, उन लोगों के या उनके डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स के अलावा, वो जो आगे टॉक शोज में ये जलसों में तकरीरें करते हैं उनके अलावा, आम आवाम का, सड़क पे चलते हुए बंदे का किसी का जज्बाती बयान देखा आपने जो वायरल हुआ वो कि मियाँ साहब आएंगे, हम हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, तकदीर बदल देंगे, फलां बदल, जो मैंने सुने मैं बोल भी नहीं सकता। वो आपने सुने ना ग्वालमंडी के सर्वेज और लाहौर के लोग सर्वेज, लोग किस तरीके से उनको वो कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई चीज सामने ही नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज वायरल नहीं हो रही, हमारे सामने तो नहीं आई, मतलब एटलीस्ट मेरी नजर से नहीं गुजरी। हो सकता है कि ऐसी हुई, और आई एम श्योर कि इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा माजी है, कुछ होंगे उनके इतने मतवाले कि जो बगैर किसी हालात की परवाह किए रूखी सूखी मुंतजर हो। हाँ। वो भी तो थे ना, जो जिनके शॉर्ट्स आते थे, खाता है तो लगाता भी है, वो भी आते थे ना। बट ऑब्वियसली ये तो एक अपना अपना माइंडसेट होता है ना, कुछ लोग कैसे, लेकिन इन जनरल आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कोई आम आवाम में कोई लोग मौजूद हों। हाँ, खुश होंगे जिनका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस, अभी आप देखें ना पूरे डायरेक्ट बेनिफिशियरी जितने भी हैं, हाँ, जिसके जिसके बिलबोर्ड के ऊपर जिनको पेट्रोल पंप इश्तहार लग गया है, जिसके जिनको सड़कों के ठेके देने हैं, किसी के खाबे बहाल हो गए हैं, किसी का टिकट इजी हो गया है, काल तो उन्होंने सैफुल मुल्क खोकर को सी रखी, वो हो गया है। बाकी जो जिनके कारोबार थोड़े बहुत इस सारे से बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट हो, वो तो खुश हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल इन जनरल आम बंदे के नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, बहरहाल वो ये कहते हैं, वही जो कहानी है ना
कि ये किया मियाँ साहब ने, वो किया, मसाइल को एड्रेस करेंगे, 2017 वाला पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। भाई 2017 का ना बनाना, वो बड़ा पुराना है, चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। बहरहाल मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस दौरान क्या कहा, उनसे सवाल हुआ कि ये जो एक जेल में दूसरा इक़्तिदार में ऐसा कब तक चलता रहेगा, तो उनकी कहानी बिल्कुल ही जनाब कि हम तो बिल्कुल गलत जेल में थे और वो बिल्कुल ठीक जेल में है, और हम तो बिल्कुल ड्यू प्रोसेस से बाहर आ रहे हैं और वो तो उसके साथ भी बिल्कुल ड्यू प्रोसेस चल रहा है। ये तो सारी उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उन्होंने कि वही कहानी, अच्छा इनकी ना मरियम औरंगजेब साहिबा की और इन सब की आजकल ना वो पूरी, वो मैं मिसाल देता हूँ, फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। कोई भी सब कोई भी ऐसे सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, जवाब एक ही है। हाँ, वो जहाज का सफर आ गया पेपर में, बच्चे को एक ही मजमून याद था, फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। उसने कहा कि मैं गया एयरपोर्ट से, जहाज में बैठा, खिड़की वाली सीट पे, जहाज उड़ा, नीचे देखा फुटबॉल मैच हो रहा था, आगे उसने पूरा फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। तो उनसे कोई भी सवाल कर लो ना, महंगाई का, गुर्बत का, बेरोजगारी का, उनकी परफॉर्मेंस का, उनके किसी स्टेटमेंट का, वो दरमियान में नाम नहीं ले आते कि 9 में ही देखे ना ये हुआ और ये इस किस्म की बार ये उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। मरियम औरंगजेब ने भी बड़ी कोशिश की कि उसको वो करें, और मियाँ साहब के बारे में पूछा कि मियाँ साहब गिरफ्तार होंगे, अदालतों का सामना करेंगे, तो उसके ऊपर मरियम औरंगजेब ने कहा कि देखें मियाँ साहब वो शख्स हैं जो अदालतों और कानून से भाग कर नहीं गए थे, ये बहुत बड़ा झूठ है। वो 4 हफ्ते को 4 वो साल अदालतों से, कानून से और जेल से ही भाग कर गए थे, इसीलिए उनको इश्तिहारी या एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया उनके खिलाफ जो भी पूरा मौजूद है। तो वो आपकी कहानी, और वो अपनी सज़ा सुनकर और बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान वापस आए थे। वो जो वापस आए थे उसके बारे में भी सबको मालूम है। 12 दिन बाद इलेक्शंस थे। शहबाज शरीफ जो हैं वो ये बता चुके थे, उनको ये कहा गया था कि मियाँ साहब जो हैं, उन अंदाजा था ना कि मियाँ साहब बाहर होंगे तो रौला जी, 12 ज्यादा दिन बाद मचाएंगे। इलेक्शंस के लिए आए थे। शहबाज शरीफ ने बताया कि मैं काबीना डिस्कस कर रहा था, मेरे से नाम मैंने शेयर किए थे एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, क्योंकि मियाँ साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे जी, ये लड़ रहे थे। तो इन्होंने भाई को बताया कि मेरी तय हो गया, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मैंने उनको बता दिया है कि काबीना में फलां फलां बंदा मैंने रखना है, तो हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो मियाँ साहब तो ये सोच के आए थे कि भाई वज़ीर आज़म बनने वाला है, काबीना के नाम भी फाइनल हो और गए ये मुल्क अपनी मुट्ठी में, और मैं बाहर निकल आऊंगा। वो आके जब गिरफ्तार हो गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, भाई से धक्का किसने दिया था मुझे, भाई तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा था। फिर वो जाहिर है कि उनकी वापसी कैसे हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है वो सर ऊंचा करके फखर के साथ वापस आएंगे, कानून और अदालत का सामना करेंगे, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया। तो कुल मिला के जो गुफ्तगू चल रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार में और अदरवाइज पाकिस्तान में, आई एम श्योर, एक रेफरेंस मुझे मैं देना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो गैदरिंग्स होती है ना, गैदरिंग्स, उन गैदरिंग्स में लोगों की प्रेजेंस से, कहीं भी कोई भी गैदरिंग होती है वहाँ पे लोगों की प्रेजेंस से पता चल जाता है कि यार इसके ताल्लुकात फलां के साथ अच्छे हैं, फलां के साथ नहीं है। मेरा, और अगर आपके हालात ठीक नहीं है, ताल्लुकात ठीक नहीं है, और मैं अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। समझ गया हूँ। तो एक गैदरिंग है, उस गैदरिंग में जो लोगों की प्रेजेंस है वो ये बताती है कि मियाँ साहब के लिए चीज़ें बहुत फेवरेबल है सही। आजकल। हाँ, चले, बहुत है, इतना ही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।